बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स, वेलकम टू CBEL कंसेप्ट बेस्ड एजुकेशन लर्निंग यूट्यूब चैनल। मैं हमाद अहमद आपका ट्यूटर। आज की इस वीडियो में हम बात करेंगे बीकॉम पार्ट 2 की और इसका सब्जेक्ट है एडवांस अकाउंटिंग। तो स्टूडेंट्स, आज से हमने एडवांस अकाउंटिंग का न्यू चैप्टर नंबर 7 डेट चैप्टर इज ब्रांच अकाउंट स्टार्ट किया। आज हम उसका यानी कि उसकी प्रॉब्लम नंबर फर्स्ट करेंगे। तो स्टूडेंट्स, वीडियो को स्टार्ट करने से पहले आप स्टूडेंट्स से ये रिक्वेस्ट है, वीडियोज़ को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को तो ज़रूर प्रेस करें ताकि जब भी न्यू वीडियो अपलोड हो सबसे पहले उसका नोटिफिकेशन आपको मिल जाए। तो स्टूडेंट्स, ब्रांच अकाउंट का जब भी आपने क्वेश्चन पेपर के अंदर करना है ना, तो याद रखिएगा आपने हमेशा ब्रांच अकाउंट को करते वक्त मेरी ये जो क्वेश्चन को रीड करने से पहले जो चंद चीज़ें आपको बताऊंगा, इनको आपने अपने माइंड में लाजमी रखना है। जब भी ब्रांच अकाउंट का क्वेश्चन आप स्टार्ट करोगे पेपर के अंदर, तो खुद को ब्रांच नहीं समझना। फॉर एग्जाम्पल, आप मिसाल के तौर पर लाहौर के अंदर रहते हो, लाहौर के अंदर गौर में जो है वो मिनिमम 5 या 6 उसकी ब्रांचेज हैं। तो अपने आप को जब भी क्वेश्चन करना है ब्रांच नहीं समझना, अपने आप को हेड ऑफिस समझना है। और हेड ऑफिस जो होता है ना, उसके अंडर ब्रांचेज आती हैं, चाहे 4 ब्रांचेज हों, चाहे 5 ब्रांचेज हों, चाहे 6 ब्रांचेज हों। तो पेपर में जब भी क्वेश्चन करना है अपने आप को ब्रांच नहीं समझना, अपने आप को हेड ऑफिस समझना है। दूसरी बात याद रखिएगा, दूसरी बात ये, जब भी पेपर के अंदर आप ब्रांच अकाउंट का क्वेश्चन करेंगे तो आपने ये देखना है कि हेड ऑफिस जो खर्चे कर रहा है, हेड ऑफिस जो इनकम रिसीव कर रहा है, मतलब ब्रांच जितने भी खर्चे कर रही है, ब्रांच जितने भी इनकम कमा रही है, वो तमाम की तमाम खर्चे और इनकम किसके हैं? हेड ऑफिस के हैं। तो इसलिए आप तमाम एक्सपेंडिचर को, तमाम इनकम को रिकॉर्ड करोगे कहां पर? अपने क्वेश्चन के अंदर। नेक्स्ट और लास्ट बात आपने माइंड में रखिएगा, अगर आपकी ब्रांच यानी कि गवर्नमेंट की ब्रांच को कोई भी एसेट रिसीव हो रहा है या कोई भी उसके ऊपर लाइबिलिटी है, तो वो भी किसकी है? वो भी हेड ऑफिस की है, उस ब्रांच की नहीं है। फिर बाद में जो है ना, हेड ऑफिस को ये पता चलेगा जब क्रेडिट साइड में से डेबिट साइड लेस करेगा, यानी कि इनकम में से एक्सपेंडिचर लेस किए, लायबिलिटी में से एसेट लेस किए, तब हेड ऑफिस को पता चलेगा कि आया कि लाहौर के अंदर ये गवर्नमेंट की जो ब्रांच है, जो ठोकर न्याज बेग पर है, उसके अंदर जो है ना मुझे इनकम हो रही है या मुझे लॉस हो रहा है। अब हम क्वेश्चन की रीडिंग करते हैं और देखते हैं कि इस क्वेश्चन को हम कैसे सोल्व करेंगे। प्रॉब्लम नंबर फर्स्ट है, फ्रॉम द फॉलोइंग इंफॉर्मेशन रिलेटिंग टू द लाहौर ब्रांच फॉर द ईयर एंडेड 31 मार्च 2010। अब ये मेरे पास क्योंकि ओल्ड बुक है, तो आपकी न्यू बुक के अंदर 2017 16 कुछ भी हो सकता है, आपने परेशान नहीं होना, बाकी सारी चीज़ें सेम ही रहेंगी। प्रिपेयर द ब्रांच अकाउंट इन द बुक्स ऑफ हेड ऑफिस। नीचे दिया हुआ है आपको ओपनिंग बैलेंस फर्स्ट फॉर 2009, यानी कि 1 अप्रैल 2009 की जगह आपकी बुक में 2016-17 कुछ भी हो सकता है। अब देखो, ये स्टार्टिंग ईयर है, आपको पता है आपने जो ब्रांच अकाउंट बनाना है वो बनाना है 31 मार्च 2010। तो ईयर कब स्टार्ट हो रहा होगा? इस ब्रांच का ईयर स्टार्ट हो रहा होगा ऑफ कोर्स अप्रैल की फर्स्ट डेट को स्टार्ट हो रहा है और 31 मार्च को कंप्लीट हो रहा है। तो फिर ये साल जो है ना वो कंप्लीट ईयर इसको काउंट किया जाता है। ठीक हो गया? तो अब फर्स्ट जो अप्रैल था 2009, आपके बुक में कोई भी ईयर हो सकता है, मैं बार बार कह रहा हूं, आप कंफ्यूज मत होइएगा कि ये कहीं ओल्ड क्वेश्चन है। फर्स्ट आपको जो चीज दी हुई है वो दी हुई है स्टॉक एट ब्रांच 37500। फिर आपको दिया हुआ है डेटर एट ब्रांच 75000। फिर आपको दिया हुआ है पीटी कैश एट ब्रांच 750। ये तीनों के तीनों क्या हैं? जब ये ब्रांच जब स्टार्ट हुई ना, तो ओपनिंग के अंदर ये तीन चीजें दी गई थी। किसकी तरफ से? हेड ऑफिस की तरफ से इस ब्रांच को, जो कि क्या थी? स्टॉक था, कुछ माल था, कुछ डेटर थे और कुछ पीटी कैश था। पीटी कैश होता है छोटे मोटे खर्चे। छोटे मोटे खर्चे से मुराद जैसे मिसाल के तौर पर इस ब्रांच को पेट्रोल वगैरह की फैसिलिटी दी गई इसकी हेड ऑफिस की तरफ से, या छोटे मोटे उसके कोई कापी पेंसिल के खर्चे, कोई उनको स्टेपलर वगैरह प्रोवाइड कर दिया गया कि भाई आप लिख वगैरह लेना, या कैलकुलेटर वगैरह दे दिया गया। तो ये छोटे मोटे खर्चे जो है ना पैटी कैश अकाउंट कहलाते हैं या पैटी कैश बुक कहलाते हैं। नेक्स्ट देखें, गुड्स सेंड टू ब्रांच 6,30,000। फिर इसके बाद है कैश सेल 1,50,000। फिर इसके बाद है गुड्स रिसीव्ड फ्रॉम डेटर्स, ये कितने हैं आपके पास? 5,25,000। नेक्स्ट देखें, गुड्स रिटर्न बाय ब्रांच
कितनी 5000 और फिर है क्रेडिट सेल 5,70,000। अब स्टूडेंट्स ये जितनी भी मैंने चीज़ें पढ़ दी हैं ना एक साइड की, इनमें से आपने जब हेड ऑफिस का अकाउंट यानी कि ये ब्रांच अकाउंट बनाना है ना, तो आपने देखना है इनमें से कौन-कौन सी एक्सपेंडिचर हैं, कौन-कौन से इनकम है, कौन-कौन से एसेट हैं, कौन-कौन सी लायबिलिटीज़ हैं, यानी कि डेबिट साइड पर क्या लिखा जाएगा, क्रेडिट साइड पर क्या लिखा जाएगा। तो जब मैं सॉल्यूशन करवाऊँगा ना, तो आपको बताऊँगा कि ये चीज़ डेबिट साइड पर लिखी गई है, तो क्यों लिखी गई है। अब स्टूडेंट्स दूसरी साइड पर देखें, चेक सेंड टू ब्रांच, इसमें नंबर 1 क्या है, सैलरीज़ कितनी 22,500। फिर इसके बाद आपके पास क्या है, रेंट एंड टैक्सेस 3750। फिर इसके बाद है पिटी कैश 2750। तो ये कुछ क्या किए हैं, ये ना कैश चेक सेंड किया गया हेड ऑफिस की तरफ से ब्रांच को कि भाई ये खर्चे कर लेना, सैलरी है तो सैलरी दे देना, रेंट रेंट पे करना है तो रेंट दे देना, इसके बाद पीटी कैश कोई छोटे-मोटे खर्चे करने हैं तो उसके लिए ये अमाउंट पे कर लेना। तो ये चेक सेंड किया गया हेड ऑफिस की तरफ से ब्रांच को। तो बताता हूँ ना, जब सॉल्यूशन पर चलेंगे बताऊँगा कौन सी चीज़ डेबिट होनी है, कौन सी चीज़ क्रेडिट होनी है, सब एक्सप्लेन करूँगा आपके सामने। नेक्स्ट देखें इसी साइड पर क्लोजिंग बैलेंस ऑन 31st 3 यानी कि मार्च 2010, यानी कि जब साल की क्लोजिंग हुई तो तब क्या-क्या चीज़ बची इस ब्रांच के पास। नंबर 1 स्टॉक एट ब्रांच कितना 62,500। फिर डेटर एट ब्रांच 1,20,000। फिर इसके बाद पीटी कैश एट ब्रांच यानी कि पीटी कैश क्लोजिंग कितने बचे 500। अच्छा, ये तमाम क्लोजिंग चीज़ें हैं। अब ये डेबिट साइड पर कोड करेंगे के क्रेडिट साइड पर कोड करेंगे, तो इसको मैं सॉल्यूशन के अंदर एक्सप्लेन करता हूँ। जल्दी से सॉल्यूशन की तरफ मूव ऑन करते हैं ताकि आपको जल्दी से बताया जाए कि ये तमाम चीज़ें इनको आप कैसे इनका ट्रीटमेंट करेंगे, कैसे कौन-सी चीज़ कहाँ पर पुट की जाएगी। अच्छा, तो स्टूडेंट्स अब हम सॉल्यूशन पर आ चुके हैं। सबसे पहले आप क्या लिखेंगे, इन दी बुक ऑफ हेड ऑफिस। अब बहुत से स्टूडेंट्स यहाँ पर ना ब्रांच अकाउंट लिखने बैठ जाते हैं वहाँ पर पेपर में। देखें, मैंने आपको पहले बता दिया, आपने जब भी ब्रांच अकाउंट का क्वेश्चन करना है अपने आप को हेड ऑफिस समझ लो। हेड ऑफिस कौन-सा पर्सन होता है भाई, फॉर एग्ज़ाम्पल अगर पंजाब कॉलेज की इस पंजाब के अंदर कितनी ज़्यादा ब्रांचेज़ हैं, तो उनके ओनर कौन है, मियाँ अमर। तो मियाँ अमर जो है ना, वो हर ब्रांच के अंदर देखेंगे कि मुझे उस किस-किस ब्रांच पर कितना-कितना प्रॉफ़िट हो रहा है। मतलब शेखपुरा में ब्रांच है, वहाँ से मुझे कितनी पंजाब कॉलेज से इनकम आ रही है, लाहौर से कितनी आ रही है, सियालकोट से कितनी आ रही है, गुजरांवाला से कितनी आ रही है। तो आप स्टूडेंट्स ने क्या करना है, अपने आप को हेड ऑफ़िस समझना है। अपने आप को हेड ऑफ़िस समझें, तब ये आपसे क्वेश्चन ठीक होगा। तो सबसे पहले आपने ऊपर लिख दिया इन द बुक ऑफ हेड ऑफ़िस, दरमियान में ऐसे ही लिखना है, फिर लिखना है लाहौर ब्रांच, उसने दिया हुआ था लाहौर ब्रांच है ये। अब आपका फॉर्मेट क्या होगा, आप लिखेंगे सबसे पहले डेबिट साइड कौन सी होती है, बिल्कुल आपकी स्क्रीन पर जो लेफ्ट साइड पर आपको नजर आ रही है ना चीजें, वो डेबिट साइड है। जैसे डेट, रेफरेंस, रुपीज। अच्छा, रेफरेंस की जगह आप डिटेल भी लिख लो, चाहे पार्टिकुलर यूज कर लो, कोई मसला नहीं है। ये डेबिट साइड है। फिर डेट, रेफरेंस और रुपीज, ये आपकी राइट तरफ जो है ना 3 कलम, ये आपकी क्रेडिट साइड है। अब डेबिट साइड की तरफ सबसे पहले मूव ऑन करते हैं। सबसे पहले आपने डेट में क्या लिखना है, फर्स्ट फॉर 2010 सॉरी 2009, यानी कि जो ओपनिंग साल की जो ओपनिंग थी ना, उसके वक़्त आपको पता है ओपनिंग चीज़ हमेशा एसेट होती है, तो मैंने कहा था हमेशा डेबिट साइड पर एसेट रिकॉर्ड करते हैं। एसेट हमेशा डेबिट साइड पर रिकॉर्ड किए जाते हैं, आपको पता ही है। तो आप देखो बैलेंस बी/डी क्यों लिखा आपने, भी ऐसे ही लिखना है रेफरेंस के अंदर, क्योंकि ये बैलेंस ब्रॉट डाउन है ना, साल के स्टार्ट में है। तो इसके अंदर देखें साल के स्टार्ट में क्या-क्या चीज़ें पड़ी हुई थी, वो पड़ा हुआ था स्टॉक। स्टॉक कितना 37500, ये आपने अमाउंट के कॉलम में लिखा। स्टॉक ओपनिंग स्टॉक है, एसेड है, ये तमाम एसेड है इसलिए ये डेबिट हो रहे हैं। फिर डेटर, ओपनिंग डेटर है, एसेड है, तो एसेड डेटर एसेड हो तो वो इंक्रीज होता है, उसको डेबिट साइड पर लिखा जाता है। कितने है उसकी अमाउंट है 75,000। इसके बाद क्या है, पिटी कैश है। पिटी कैश कितना है 750 रुपीज़। अब ये तीनों चीज़ें आपने डेबिट साइड पर क्यों रिकॉर्ड की, क्योंकि ये एसेड्स हैं और एसेड्स को हमेशा आपने डेबिट साइड पर रिकॉर्ड करनी है। सर ये एसेड कैसे हैं, क्योंकि साल की ओपनिंग में ये चीजें इस हेड ऑफिस ने ना इस ब्रांच लाहौर ब्रांच को दी थी। अब नेक्स्ट देखें, नेक्स्ट मतलब क्या कि हम अब ना कौन सी चीज़ें वो अपने क्वेश्चन से मजीद यहाँ पर ऐड करेंगे। अब डेट देखिए, मैंने डेट में लिखी हुई है 31 मार्च 2010। एंडिंग सब जब साल का एंडिंग हुआ तो उस एंडिंग में गुड्स सेंड टू ब्रांच, ब्रांच को कुछ चीज़ें सेंड की गई। मुझे एक बात बताएं सर, ये डेबिट साइड पर क्यों रिकॉर्ड हो रहा है, क्यों, क्योंकि जब कोई भी चीज़ हेड ऑफिस ब्रांच को सेंड करेगा तो मुझे बताओ वो ब्रांच इंक्रीज होगी कि डिक्रीज होगी, मतलब वो ब्रांच का वो चीज़ें ब्रांच का एसेड नहीं बन गई।
बन गई ना एसिड, तो एसिड इंक्रीज हो तो उसको किस साइड पर लिखते हैं, डेबिट साइड पर ही लिखते हैं ना। तो इसका मतलब है ये क्या था, ये हेड ऑफिस का खर्चा है और हेड ब्रांच का क्या है, ये एसिड है। तो आपने अपने आप को हेड ऑफिस समझना है। तो हेड ऑफिस ने ये क्या किया है, खर्चा किया है, ब्रांच को कुछ चीजें दी हैं, कितनी अमाउंट की, 6,30,000 की। तो वो अमाउंट आपने रिकॉर्ड कर ली रुपीज के कॉलम के अंदर। तो इसलिए जब भी गुड्स सेंड टू ब्रांच आ जाए किसी भी क्वेश्चन में, आपने समझना है कि ये हेड ऑफिस का क्या है, खर्चा है, क्योंकि हेड ऑफिस इस ब्रांच को चीजें सेंड कर रहा है। अब नेक्स्ट देखें, बैंक लिखा हुआ है मैंने, बैंक अकाउंट। बैंक अकाउंट क्यों, आपको पता है उसने कुछ खर्चे किए थे हेड ऑफिस ने चेक के थ्रू। तो चेक का मतलब यही होता है ना कि बैंक के थ्रू कुछ खर्चे किए थे। सबसे पहले ब्रांच को ना सैलरी, ब्रांच ने कुछ सैलरीज देनी थी, तो हेड ऑफिस ने उसको पैसा सेंड किया, यानी कि एक्सपेंडिचर किए। तो सैलरीज पे की गई किसकी तरफ से, ब्रांच की तरफ से, लेकिन पैसा तो हेड ऑफिस ने सेंड किया। तो हेड ऑफिस का वो क्या है, खर्चा है। कितनी अमाउंट है, 22,500 रुपीज के कॉलम में रिकॉर्ड कर लिया। आगे देखें, रेंट एंड टैक्सेस, इसकी अमाउंट क्या है, रेंट पे किया ब्रांच ने, लेकिन पैसा पे किया किसकी तरफ से, हेड ऑफिस की तरफ से। पैसा गया ब्रांच को, तो हेड ऑफिस का वो क्या था, हेड ऑफिस का वो एक्सपेंस था। तो अमाउंट क्या है, 3750। फिर इसके बाद थर्ड जो चीज़ है वो है पीटी कैश। तो पीटी कैश का मतलब है छोटे मोटे खर्चे, कोई बॉल पेन ले ली, पेंसिल ले ली, कोई कॉपी ले ली, कोई स्टेपलर ले लिया, कैलकुलेटर ले लिया। तो ये भी चीज़ें मंगवाई थी। इसके रिलेटेड भी जो है ना, ब्रांच ने हेड ऑफिस से पैसा मंगवाया था और हेड ऑफिस ने इस ब्रांच को पैसा दिया था। तो हेड ऑफिस का ये क्या है, खर्चा हुआ। तो पीटी कैश को रिकॉर्ड किया जाएगा 2750 से। तो ये आपकी डेबिट साइड होगी। नीचे जो आपको जर्नल पी बटाइल अकाउंट नजर आ रहा है ना, ये प्रॉफिट या लॉस, प्रॉफिट हुआ है या लॉस हुआ है, ये हेड ऑफिस देख रहा है कि इस ब्रांच को ना एक साल के अंदर जितने भी हमने खर्चे दिए हैं वो ये हैं। अब इनकम साइड पर रिकॉर्ड करते हैं ना, तो देखते हैं कि इनकम साइड बड़ी हुई तो प्रॉफिट होगा, छोटी हुई तो लॉस होगा। अच्छा, तो स्टूडेंट्स अब क्रेडिट साइड पर आ जाएं, यानी कि ये जो आपको क्रेडिट साइड के अंदर डेट रेफरेंस और रुपीस नज़र आ रहा है ना, इस साइड पर सबसे पहले तो आप डेट के अंदर लिखेंगे 31 मार्च 2010। तो ये जो गुड्स सेंड टू ब्रांच की थी, याद है कुछ चीज़ें ब्रांच ने वापस भी कर दी थी हेड ऑफिस को, कितनी अमाउंट की, 5,000 की। तो आप उसको क्रेडिट साइड पर कोड करेंगे, क्यों सर, वो हेड ऑफिस का क्या है, इनकम है हेड ऑफिस की। हेड ऑफिस को दोबारा चीजें आ गई है ना वापस, तो हेड ऑफिस की वो क्या होगी, इनकम होगी। तो हेड ऑफिस उसको क्रेडिट साइड पर कोड करेगा। तो इसका मतलब आप समझ गए ना, गुड्स सेंड की जाएंगी तो वो खर्चा है हेड ऑफिस का, गुड्स रिटर्न होंगी ब्रांच की तरफ से तो वो हेड ऑफिस की इनकम है। नेक्स्ट आगे देखें, आगे नेक्स्ट क्या चीज रिकॉर्ड की गई है, कैश सेल रिकॉर्ड की गई है। तो कैश सेल की अमाउंट क्या है, कैश सेल का मतलब क्या होता है, वो चीजें जो कैश पर बेची जाती हैं तो इनकम आती है ना। तो वो सर वो तो ब्रांच को ना इनकम बनी भाई, ब्रांच ने वो पैसे किसको डिपॉजिट करवाने हैं, हेड ऑफिस को। तो इनडायरेक्टली वो पैसा हेड ऑफिस के पास जाएगा। तो हेड ऑफिस को क्या करेगा, अपनी इनकम रिकॉर्ड करेगा क्रेडिट साइड पर। अमाउंट इसकी है 1,50,000। इसके बाद क्या आएगा, कैश रिसीव फ्रॉम डेटर, इसकी अमाउंट क्या है, 5,25,000। अब स्टूडेंट्स ये पीछे, अब आप कहोगे सर पीछे तो था गुड रिसीव फ्रॉम डेटर, तो गुड्स हो जाए कैश रिसीव किया है डेटर से। डेटर कौन है, अब आप कहोगे सर हेड ऑफिस का कौन डेटर बन गया है, डेटर तो वो होता है जिसको उधार पर चीजें बेची जाएं, वो डेटर होता है। तो हेड ऑफिस का डेटर, सर हेड ऑफिस का ये ब्रांच डेटर है। देखो ब्रांच जो है, जितनी भी ब्रांचेज हैं, जितनी भी पंजाब कॉलेज मियां अमर की जितनी भी ब्रांचेस हैं, उन्होंने तमाम ब्रांचेस से पैसा कलेक्ट करना है ना, हर साल के साल बाद बनाया जाता है ब्रांच अकाउंट, याद रखना। तो हर साल बाद उन्होंने पैसा कलेक्ट करना है, तो इसका मतलब वो तमाम डेटर्स हैं मियां अमर के हेड ऑफिस के, वो तमाम डेटर्स हैं। तो यहां पर आप ना इस बात को समझिएगा, ठीक है। तो कैश रिसीव फ्रॉम डेटर ये आपने लिख दिया। आगे देखें, अब क्लोजिंग पर ना कुछ आपको पता है क्लोजिंग चीजें कुछ बची भी थी साल के एंड पे, 31 मार्च 2010 को। आपके बुक में 2017 वगैरह कुछ भी हो सकता है, ठीक है ना, मैं बार बार बताता आ रहा हूँ। तो यहाँ पर तीन चीजें वही बची थी जो ओपनिंग वाली थी। नंबर 1 क्या था, स्टॉक कितना, 62,500। फिर दूसरी चीज बची थी डेटर्स, कितने, 1,20,000। फिर उसके बाद बचे थे पीटी कैश 500। अब ये तमाम चीजें क्लोजिंग को हमने क्यों यहां पर लिखा क्रेडिट साइड पर, क्योंकि जी जो चीज क्लोजिंग बच जाती है हम उसको एज अ इनकम क्रेडिट साइड पर ही रिकॉर्ड करते हैं, ठीक है। और नेक्स्ट ईयर जाकर वो ओपनिंग बन जाएंगी। तो जब नेक्स्ट ईयर होता फॉर एग्जांपल, तो हम इसको ओपनिंग साइड पर फिर रिकॉर्ड कर देते हैं। अब ये तमाम चीजें आपने क्रेडिट साइड पर रिकॉर्ड कर ली, जरा इनको ऐड करें। क्रेडिट साइड मतलब इनकम साइड को ना जब आप ऐड करेंगे आपके पास आंस आएगा 8,63,000, ये आपने
क्रेडिट साइड पर भी इसको लिख लेना है, डेबिट साइड पर भी लिख लेना है, क्योंकि इनकम साइड जो है वो ज़्यादा है डेबिट साइड से, मतलब एक्सपेंडिचर साइड से। तो क्रेडिट साइड में से डेबिट साइड माइनस करें तो आपके पास आएगा प्रॉफिट। तो आपने वैसे प्रॉफिट खाली लफ्ज़ नहीं लिखना, आपने लिखना है जर्नल पी बटा एल अकाउंट, प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट। वो कितना आएगा 90,750 रुपीज़। यानी कि ये जो लाहौर की ब्रांच थी ना, हेड ऑफिस को ना, हेड ऑफिस पता नहीं इसका कहाँ पर था, शायद कराची में हो इसका हेड ऑफिस, शायद इसका हेड ऑफिस इस्लामाबाद में होता। तो इस ब्रांच से हेड ऑफिस को कितना प्रॉफिट हुआ एक साल के अंदर, 90,750 रुपीज का। तो ये स्टूडेंट्स आपका ब्रांच अकाउंट का क्वेश्चन है। जब भी ब्रांच अकाउंट का क्वेश्चन करना है, आपने अपने आप को हेड ऑफिस समझना है, मैं बार बार कह रहा हूं, और समझना है कि वो जो मेरी ब्रांच है उससे मुझे इनकम जो आ रही है वो उसको मैंने इनकम साइड पर रिकॉर्ड करना है, जो उसके उसके रिलेटेड जो मैं खर्चे पे करूंगा और उसको पैसा दूंगा तो वो मेरे एक्सपेंडिचर है, उसको एक्सपेंडिचर साइड पर रिकॉर्ड करना है। और आपका प्रॉफिट या लॉस अकाउंट, प्रॉफिट आ जाएगा या लॉस आ जाएगा। तो ये आई होप सो ये क्वेश्चन आपको समझ में आया होगा। फिर भी कोई इश्यू आए, कोई क्यूरी आए, कोई परेशानी आए तो मुझे लाजमी बताइएगा, शेयर कीजिएगा। अपना ख्याल रखिएगा, अपने इस यूट्यूब चैनल का भी। अल्लाह हाफिज़।